कंपटीशन अकेडमी के यूट्यूब पोर्टल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि इस समय जो पेड बैच चल रहा है, लेकिन साथ में कई लोगों ने कहा कि सर विगत वर्ष का पेपर भी हल करा दीजिए। तो यूपी हायर का पेपर मैंने 2015 का, यूपी HESC का 2015 का पेपर हल कराया। 2019 में 2 पेपर जो हुए थे, एक डिग्री कॉलेज वाला था, वो भी मैंने हल करा दिया। इसके अलावा 2021 का भी पेपर हल कराया गया। अब UGC नेट की परीक्षा है, री एग्ज़ाम जो होने जा रहा है, तो उसके लिए ये करेंगे कि UGC नेट का भी, कई लोग कह रहे थे सर UGC नेट का भी करा दीजिए, और अभी यूपी हायर आगे है, तो इसीलिए UGC नेट के पेपर दिए जा रहे हैं। वैसे ये सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे आप यूपी हायर की तैयारी कर रहे हो, TGT PGT की तैयारी कर रहे हो, UGC नेट का री एग्ज़ाम देने जा रहे हो, तो ये सब विगत वर्ष का पेपर है और ये ऐसे तथ्य हैं जो लगभग हर जगह पूछे ही जाते हैं। तो आज जो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं वो शुरू करेंगे 2018 से। 2018 का पेपर कराएंगे, 19 का कराएंगे, कल फिर 20 का कराएंगे। तो इस तरीके से 18 में जैसे 2 पेपर हैं, 19 में 2 पेपर हैं, तो इस तरीके से 18, 19, 20, 21 इसी क्रम में हम लोग आगे चलेंगे। और अभी जो जून में हुआ है वहाँ तक सारे पेपर हल करा दिए जाएंगे आपके परीक्षा से पहले पहले। इसमें जो प्रश्न लिए गए हैं वो 70-75 प्रश्न लिए जाएंगे 100 में से, इसलिए क्योंकि पैसेज कराने का कोई यहाँ मतलब नहीं है। पैसेज और एक कथन और तर्क वाला। कथन और तर्क पहले बहुत ज़्यादा पूछा जाता था, 10 प्रश्न 15 प्रश्न, अब उतना नहीं आता है, 2, 3, 4 प्रश्न आते हैं। तो यहाँ पर 70-75 ऐसे ही प्रश्न लिए जाएंगे प्रतिदिन। तो 2018 से आज शुरू कर रहे हैं। अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर पेड बैच आप चाहते हैं यूपी हायर के लिए या UGC नेट के लिए तो इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। निम्न में से पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है? उत्तर हो जाएगा मगही, क्योंकि ये पश्चिम की नहीं है, पूर्वी के तहत आएगी। खड़ी बोली के बारे में सही कथन कौन सा है? खड़ी बोली शब्द का प्रयोग साहित्यिक हिंदी खड़ी बोली के अर्थ में होता है, सही है। दिल्ली मेरठ के आसपास के लोग बोली के अर्थ में खड़ी बोली का प्रयोग करते हैं, ये भी सही है। खड़ी बोली का उद्भव सौरसेनी अपभ्रंश के उत्तरी रूप से हुआ, ये भी सही है। खड़ी बोली में लोक साहित्य नहीं है, यह गलत है, यानी उत्तर हो जाएगा 1, 2, 3 सही है। अभ्यंतर प्रश्न के अनुसार वर्णों के कितने भेद होते हैं? 4 होते हैं। वर्णों के 4 भेद जो होते हैं वो कौन कौन से हैं? जैसे विवृत, विवृत में जितने स्वर हैं वो सभी आ जाएंगे। और विवृत के बाद अगर स्पृष्ट की बात करें तो इसमें 25 आएंगे, यानी 5 वर्ग। का वर्ग है, आप का वर्ग से लेकर, यानी का से लेकर माँ तक जो 5 वर्ग है उसमें कुल व्यंजन आ जाएंगे। अब इसके बाद में ईसत 4 कौन कौन से वो बता रहे हैं आपको। ईसत विवृत 11 लावा आ जाएगा, और ईसत स्पृष्ट में जो सा वर्ग है वो पूरा आ जाएगा। तो ये पूरा आपका आ जाएगा। तो इस तरीके से 4 होते हैं। सिद्ध साहित्य के अंतर्गत 84 सिद्धों की ये साहित्यिक रचनाएं आती हैं जो क्या प्राकृत में लिखी गई हैं? नहीं। जो पैशाची अपभ्रंश में लिखी गई हैं? नहीं। जो पूर्ववर्ती अपभ्रंश में लिखी गई हैं? नहीं। तत्कालीन लोकभाषा हिंदी में जो लिखी गई हैं, यानी 4 का डी होगा। घोर अंधारे चंदमणि जिम उज्जव करई परम महासुख एक कणे दूरी अशेष हरई। इसमें महासुख का संबंध किससे नहीं है? देखिए, महासुख जो होता है महासुख का तत्सम है, सही है। महासुख वज्रयानियों का परिभाषिक शब्द है, ये भी सही है। प्रज्ञा और योग से महासुख की दशा संभव है, ये भी सही है। निर्माण में यह बाधक है, इसका यहाँ से कोई संबंध नहीं है, नहीं पूछा गया, ध्यान रखिएगा। तो 5 का उत्तर आपका डी हो जाएगा। कबीर के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है, कथन किसका है? उत्तर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अब कुछ लोग कभी कभी कहते हैं सर आपके प्रश्न बहुत कठिन होते हैं। ठीक है, अगर मेरे प्रश्न आपको कठिन लग रहे हैं तो ये तो अब विगत वर्ष का पेपर है,
अब आप खुद सोचिए और खुद बताइए कि कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं। ये तो मेरा प्रश्न नहीं है ना, ये तो आयोग द्वारा पूछा गया प्रश्न है। अब इस पर आप खुद विचार कीजिए कि क्या इस तरीके से आपने पढ़ा है। केवल प्रेम लक्षणा भक्ति का आधार ग्रहण करने के कारण कृष्ण भक्ति शाखा में अश्लील विलासिता की प्रवृत्ति जागृत हुई। कथन किसका है? उत्तर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। प्राणचंद चौहान का संबंध किससे है? तो प्राणचंद चौहान का संबंध आप देखेंगे राम भक्ति शाखा से है। प्राणचंद चौहान का संबंध किससे है? राम भक्ति शाखा से है। अगला प्रश्न है, भ्रमर गीत किसकी रचना है? नंददास की रचना। ये सब ऐसे प्रश्न हैं जो लगभग हर जगह पूछे जाते हैं। गोरख जगायो जोग भगत भगायो लोग, इस पंक्ति से तुलसीदास का क्या आशय है? तो इस पंथ का हठयोग मार्ग हृदय पक्ष शून्य है, सही है। जनता हठ योग को पसंद करती है, नहीं। योगियों की रहस्य भरी वाणियों से जनता की भक्ति भावना दब गई थी, बिल्कुल सही है। जनता की भक्ति भावना दब गई थी, जनता भक्ति मार्ग से विमुख हो गई थी, नहीं, विमुख नहीं हो गई थी। तो पहला और तीसरा आपका सही है, यानी 10 का उत्तर डी हो जाएगा। ना नागरिकाया की विध कीन्हा, लेख हो जा पावा ते चीन्हा, पैसुठ अगम पंथ बड़बा का, तस मारग जसुई का नाका। और बांक चढ़ाओ 7 ऊंच खंडा, बांक चढ़ाओ 7 ऊंच खंडा, 4 बसेरे जाई पहुंचा। 4 बसेरे, यानी इस पंक्ति में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार 4 बसेरे से क्या अभिप्राय है? क्या 4 धर्मशालाएं? नहीं। प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि नामक योग के 4 अंग ये है। शरीयत, तरीकत, मारिफत, हकीकत, ये 4 सोपान है, ये हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष नामक 4 पुरुषार्थ हैं, ये नहीं है। यानी आपका उत्तर हो जाएगा बी, 2 और 3। जाके कुटुंब सब ढोर ढोमत फिरहि, आजो बनारसी आस पास, और आचार सहित विप्र करहि, दंडवत तिन तनय रविदास दासानुदासा। इस पंक्ति में किस भाव की व्यंजना नहीं हुई है? तो यहाँ पर गर्भोक्ति की अभिव्यंजना नहीं हुई है। लोक व्यवहार है, जाके कुटुंब ढोर ढोवत फिरे, आजो बनारसी आस पासा। तो ढोर वर्ण व्यवस्था, कुटुंब से इससे पूरे लोक व्यवहार है, आचार सहित विप्र करहि दंडवत। तो यहाँ विनय की भी बात हुई है, लेकिन गर्भोक्ति की बात नहीं हुई है। झूठो है झूठो सदा जग संत कहंत, जे अंत लहा है, और ताको सा है सठ संकट कोटिक काढ़त दंत करंत हाहा है। और जानपनी को गुमान बड़ो, तुलसी के विचार महागवारा। यानी जो तीसरी जो यहाँ पर पंक्ति है, तीसरी पंक्ति में तुलसीदास क्या कहना चाहते हैं? उन्हें अपने ज्ञानीपन का बहुत अभिमान है, सही है। वो स्वयं महागंवार है, सही है। संसार को झूठा कहने वाला महागंवार है, गलत। क्योंकि यहाँ पर तीसरी पंक्ति के आधार पर आपको उत्तर देना है। उर में माखन चोर गड़े है, अब कैसो निकसत नाही ऊध हो, तिरछे हूँ जो अड़े। इस पंक्ति से क्या आशय नहीं है, ध्यान दीजिए। प्रश्न को अगर अच्छे से नहीं देखेंगे तो फिर गलत हो जाएगा, ध्यान रखिए। नहीं है, गोपी के दिल में कृष्ण बस गए हैं, सही है। वो उन्हें दिल से निकालना चाहती हैं लेकिन निकलते नहीं, गलत, यही गलत है। तो गलत क्या है वो आपको बताना है इसमें। मीराबाई के पदों में क्या शामिल नहीं? तो रहस्यानुभूति नहीं है, अपूर्व भाव विवलता भी है, आत्मसमर्पण भी है, भगवत विरह की पीड़ा के उत्कट अभिव्यक्ति भी है, लेकिन रहस्यानुभूति नहीं है। राजनीति के रूप में रीतिकाल मुगलों के शासन के वैभव के चरमोत्कर्ष का युग था? नहीं। उत्थान का युग था? नहीं। विस्तार का युग था? नहीं। चरमोत्कर्ष के बाद उत्तरोत्तर ह्रास और पतन का युग था। कवि ठाकुर ने जिस राजा के कटु वचन कहने पर म्यान से तलवार निकाल ली और कहा था, सेवक सिपाही हम उन राजपूतन के दान, युद्ध जुर्बे में नेक जेन मुर्के, और नीत देवनारे हैं मही के महीपालन को, हिय के विरुद्ध हैं सनेही सांचे उर्के। ठाकुर कहा था हम बैरी बेवकूफ़न के, जालिम दामाद है, दामाद यहाँ पर होगा, जालिम दामाद है अदानी या ससुर के, और चोजिन के चोजी महामौजिन के महाराज हम कविराज है पचाकर चतुर के।
ये भी पंक्ति आप देखेंगे बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। अनूप गिरी उर्फ हिम्मत बहादुर। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी रचना ठाकुर जगमोहन की नहीं है? ध्यान देना, नहीं है तो प्रेम प्रलाप नहीं है। किसकी है? भारतेंदु जी की है, भारतेंदु जी की है। रीति मुक्त कविता की विशेषता क्या नहीं है? तो इसमें आंतरिक अनुभूतियों का काव्य है, ये मूलतः आत्म प्रधान और व्यक्तिगत है, ये सभी प्रकार की रूढ़ियों से मुक्त है। इस अभिव्यंजना में यह अभिधा मूलक है। गलत, अभिधा मूलक नहीं है। अभिव्यंजना में यह अभिधा मूलक है। तो ये आंतरिक अनुभूतियों का काव्य है, सही है। मूलतः आत्म प्रधान है, सही है। सभी प्रकार की रूढ़ियों से मुक्त है, सभी है। और यह अभिधा मूलक ना होकर बल्कि कौन सा है? लक्षणामूलक है, लक्षणामूलक। कहीं पर लिखना चाहे तो लिख लें, लक्षणामूलक है। अगला प्रश्न, बागियान बसंत बसेरो कियो बसिए तेह त्यागत पाइये ना, दिन काम कुतूहल के जो बने तन बीच वियोग बुलाइए ना। यह काव्य पंक्ति किसकी है? आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की यह पंक्ति है। अगला है, आज रात इससे परदेसी चल कीजिए विश्राम यही, जो कुछ वस्तु कुटी में मेरे ग्रहण संकोच नहीं। ये किसका है? श्रीधर पाठक का है। किंसुक पुंज से फूल रहे सुलगी उर्दो जू वियोग तिहारे, मातो फिर न घिरे अलबानी में जान मनोज यो डारत हमारे, होय अभिलाषी न पात निपात कढ़े ही असूल उशासन डारे, है पतझार बसंत दो घनानंद एक ही बार हमारे। इसमें कौन सी अभिव्यंजना अभिव्यक्त नहीं हुई है? उत्तर हो जाएगा डी, उक्ति सादृश्य नहीं है, बल्कि वैचित्र भी है, चमत्कार भी है, विपर्य भी है। अगला प्रश्न, निम्न विकल्पों में से किसका संबंध रामधारी सिंह दिनकर से नहीं है? काम आध्यात्मिक समस्या की अगर बात करें तो ये उर्वशी जो रचना है उर्वशी में है, उर्वशी के विषय में शामिल है, तो आ तो होगा ही होगा, कौन सा नहीं है। पौराणिक प्रसंग में भारत चीन युद्ध की अगर बात करें तो परशुराम की प्रतीक्षा ये भी है, परशुराम की प्रतीक्षा ये भी शामिल है। युद्ध दर्शन की अगर बात करें तो कुरुक्षेत्र है, हुंकार है, रश्मिरथी है, ये सब है। जबकि किसका संबंध नहीं है? तो आपका उत्तर हो जाएगा डी, सुधारवाद नहीं है। निम्न में से किसका संबंध अज्ञेय से नहीं है? आत्मचेतस भी है। आप देखेंगे नदी के द्वीप में आत्मचेतस आपको मिलेगा। बावरा अहेरी तो खैर ही है। जापानी लोक कथा पर आप देखेंगे असाध्य वीणा है। इसमें क्या नहीं है? बी हो जाएगा, विचार कविता नहीं है। समझ में आ रहा है या नहीं? अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर व्यक्त कीजिएगा। प्रतिक्रिया बहुत कम ही लोग व्यक्त करते हैं, इसलिए ध्यान रखें, प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त कीजिए। वर्बलता की पहली सीढ़ी से सभ्यता की अंतिम सीढ़ी तक युद्ध मनुष्य जाति का साथ देता आया है। कथन किसका है? केवल प्रश्न पत्र में निबंध लिखा था, मैंने निबंध के आगे निबंधकार का नाम भी लिख दिया है ताकि इससे आपका रिवीजन हो जाए और भी तथ्य आप तक पहुंचाए जा सकें। उत्तर हो जाएगा युद्ध और नारी निबंध, जो कि महादेवी वर्मा का है। निम्न में से किस कहानी में अतिव्यस्त कामकाजी आदमी के असंतुष्ट पत्नी को विषाद दर्शाया गया है? उत्तर हो जाएगा ग्रामोफोन का रिकॉर्ड कहानी। निम्न में से किस उपन्यास में रईस साहूकार मदन मोहन के अंग्रेजी सभ्यता की नकल और अपव्यय की कथा है? केवल रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर मैंने सभी उपन्यासकार का नाम साथ में लिख दिया है। उत्तर हो जाएगा बी, परीक्षा गुरु। भाई नूतन ब्रह्मचारी किसका है, परीक्षा गुरु किसका है, आधा संपत्ति किसका है, प्राणी परिणय किसका है, तो ये सारी चीज़ मैंने लिख दिया है। प्रणदत्त जयशंकर प्रसाद के किस नाटक का पात्र है? उत्तर हो जाएगा आपका स्कंदगुप्त। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी किसका है? नंदुलारे वाजपेयी का है। प्रेमचंद की कहानियों के पात्र कौन है? तो यहाँ पर आप देखें जो अमीना है, अमीना ईदगाह में है। पंडित बुद्धिराम ये बूढ़ी काकी में है, जबकि लहना सिंह उसने कहा था कहानी का पात्र है। सुनंदा जैनेन्द्र की कहानी जो पत्नी है उसकी पात्र है। तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा 1 और 2। प्रेमचंद के उपन्यास के पात्र कौन नहीं है? कौन नहीं है? तो यहाँ पर कृष्णचंद सेवा सदन के हैं।
सोफिया रंगभूमि में है। हरिप्रसन्न, आप देखेंगे कि यहाँ पर कौन नहीं है, हरिप्रसन्न ये नहीं है, क्योंकि हरिप्रसन्न सुनीता उपन्यास में है, जो कि सुनीता उपन्यास जैनेन्द्र का है। जैनेन्द्र का उपन्यास सुनीता। गजाधर ये सेवा सदन में है। अगला प्रश्न, हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध संग्रह कौन सा है? तो आलोक पर्व है, विचार और वितर्क है, माटी हो गई सोना ये नहीं है। माटी हो गई सोना कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का है। प्रेमचंद द्वारा रचित रचनाएं कौन सी हैं? संग्राम, प्रेम की वेदी, डिक्टेटर। तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा संग्राम और प्रेम की वेदी। डिक्टेटर नहीं है, डिक्टेटर प्रेमचंद ने नहीं लिखा है। आवारा मसीहा किसके जीवन पर आधारित है? तो उत्तर हो जाएगा शरद चंद्र। निम्न में से दलित आत्मकथाएं कौन सी हैं? उत्तर हो जाएगा 1 और 2। मुड़ मुड़ के देखता हूं, ये आत्मकथा जरूर है राजेंद्र यादव की, लेकिन दलित आत्मकथा नहीं है। आचार्य भरत के रससूत्र के व्याख्या शंकुक के सिद्धांत का क्या नाम है? बहुत बार मैंने बताया कि लगभग हर परीक्षा में ये पूछा जाता है, हर परीक्षा में पूछा जाता है। यहाँ पर शंकुक की बात करें तो शंकुक का कौन सा है? अनुमितिवाद है। भोगवाद किसका है? भोगवाद या भुक्तिवाद भट्टनायक का है। अभिव्यक्तिवाद किसका है? अभिनवगुप्त का है। आरोपवाद या उत्पत्तिवाद भट्टलुल्लट का है। इसमें से कौन सी पुस्तक आई ए रिचर्ड्स की नहीं है? आई ए रिचर्ड्स की नहीं है। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा आपका बी, टी एस इलियट का है। नोट्स टुवर्ड्स द डेफिनेशन ऑफ कल्चर। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका संबंध यथार्थवाद से है? उत्तर हो जाएगा मादाम बाबेरी का है, जॉन लॉक का है, सैमुअल पिन हंटिंगटन का नहीं है। ये यथार्थवाद से संबंधित नहीं है। साधारणीकरण के विषय में कौन सा कथन सही है? तो साधारणीकरण रसास्वाद के बाद की प्रक्रिया है, गलत है। यहाँ पर उत्तर हो जाएगा 2 और 3। साधारणीकरण आलंबनक धर्म का होता है, ये किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। ये साधारणीकरण के बारे में सही है। साधारणीकरण के लिए भोजकत्व व्यापार अनिवार्य है, ये किसने कहा है? तो भट्टनायक ने कहा है, भट्टनायक ने कहा है। अगला प्रश्न, नीलोत्पल के बीच समाये मोती से आंसू के बूंद, उपर्युक्त पंक्ति के लिए सही कथन कौन सा है? तो ये रस ध्वनि का उदाहरण है, गलत। रस ध्वनि जो दिया गया है, ये रस ध्वनि का उदाहरण इसमें दिया गया है, गलत है। अलंकार ध्वनि है या रस ध्वनि है, तो ये गलत दिया है। यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा बी, 2 और 3। रचना काल की दृष्टि से निम्न सूफी रचनाओं का सही अनुक्रम कौन सा होगा? तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले होगा चंदायन 1379 में, इसके बाद में मृगावती होगा 1501 में, फिर चित्रावली होगा, फिर अनुराग बांसुरी होगा। जन्मकाल के आधार पर निम्न संत कवियों का सही क्रम कौन सा होगा? यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल के आधार पर अगर यहाँ पर हम देखते हैं तो शुक्ल जी के अनुसार पहले गुरु नानक होंगे, फिर दादू दयाल होंगे, फिर मल्लुक दास होंगे, उसके बाद सुंदर दास होंगे। जन्मकाल के अनुसार निम्न रीतिकालीन ग्रंथकारों का सही अनुक्रम कौन सा होगा? तो पहले होंगे भूषण, फिर होंगे जसवंत सिंह, देव कवि, सुरति मिश्र। तो यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखिएगा आप लोग, यहाँ से लेकर प्रश्न संख्या 70 तक मैंने क्रम से ही चीज़ों को दिया है ताकि आप अच्छे से इनको पढ़ सकें। ये सीरीज भी आपके पास पहुँच जाएगी, मैंने क्रम लगाकर ही दिया है। पहले श्रीधर पाठक होंगे 1859 में, फिर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद होंगे 1865 में, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही होंगे 1883 में, राम नरेश त्रिपाठी होंगे 1889 में। तो 1, 2, 3, 4 ये क्रम से ही मैंने दिया है। प्रकाशन काल के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही क्रम क्या होगा? तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, रचनाएं केवल पाठ्यक्रम में प्रश्न पत्र में दी गई हैं, लेकिन मैंने रचनाओं का नाम आगे लिख दिया है जिससे आपके लिए और आसान हो जाए, और मैंने क्रम से भी लगा दिया है।
भाई पहले यशोधरा होगा 1932 में, फिर कामायनी 35 में, फिर कनुप्रिया 59 में, फिर उर्वशी 1961 में। रचनाएं किसकी हैं वो भी मैंने आगे कर दिया है यहाँ पर। प्रकाशन काल के अनुसार हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं का सही अनुक्रम क्या होगा? ए हो जाएगा। जाल समेटा इनकी अंतिम रचना है। निशा निमंत्रण 1938 में है। फिल्म मिलन यामिनी 50 में है, और जो प्रणय पत्रिका है वो 54 में है। जाल समेटा 59 में है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्न कविताओं का सही अनुक्रम कौन सा होगा? यहाँ देखिए, प्रलय की छाया किसका है? जयशंकर प्रसाद का। मधुबाला हरिवंश राय बच्चन का। असाध्य वीणा गे का। पटकथा सुदामा पांडे धूमिल का। तो ये मैंने आगे रचनाकार का भी नाम लिख दिया है और क्रम से ही दिया है, जिससे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कीजिए कि ये जो आपको दिया गया क्रम से लगाकर आपको कैसा लग रहा है। मेरे ख्याल से तो ये आपके लिए पढ़ने में, रिवीजन करने में बहुत ही आसान रहेगा कि आगे नाम भी लिखा हुआ है, उससे भी अंदाज़ा लग सकता है। क्रम से भी दिया गया, जिसे आप क्रम से याद भी कर सकते हैं। 1925 में प्रलय की छाया है। मधुबाला 1936 में है, और फिर उसके बाद में असाध्य वीणा आपका 61 में है। पटकथा 72 में है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्न उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या होगा? अब यहाँ पर भी आप देखें, मैंने क्रम दे दिया। दिव्या उपन्यास यशपाल का। जहाज का पंछी लाचन जोशी का। अमृत और विष अमृतलाल नागर का। पहला पड़ाव श्रीलाल शुक्ल का। और ये क्रम से ही मैंने दे रखा है यहाँ पर, ए हो जाएगा। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्न कहानियों का सही अनुक्रम क्या होगा? एक टोकरी भर मिट्टी माधवराव सप्रे की, उसने कहा था चंदा शर्मा गुलेरी। राजा निर्बंसिया कमलेश्वर। परिंदे निर्मल वर्मा। तो यहाँ पर भी जो क्रम दिया गया वो पहला ही हो जाएगा। 1 2 3 4 क्रम से ही मैंने दिया है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्न निबंध का सही क्रम क्या होगा? तो श्रृंखला की कड़िया महादेवी वर्मा का है। श्रृंखला की कड़िया महादेवी वर्मा का है 1942 में। अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी का है 1948 में। आस्था और सौंदर्य रामविलास शर्मा का है 1961 में। और ठीक 20 वर्ष बाद कला का जोखिम आया निर्मल वर्मा का 81 में। तो इस तरीके से यहाँ पर भी पहला हो जाएगा। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्न जीवनी परक ग्रंथों का सही अनुक्रम क्या होगा? कलम का सिपाही अमृत राय। कलम का मजदूर मदन गोपाल। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर। व्योमकेश दरवेश विश्वनाथ त्रिपाठी। उत्तर हो जाएगा ए 1 2 3 4। क्रम से ही दिया है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार सुरेंद्र वर्मा के नाटकों का सही अनुक्रम कौन सा होगा? उत्तर हो जाएगा ए 1 2 3 4। प्रकाशन वर्ष के आधार पर निम्न आलोचनात्मक रचनाओं का सही अनुक्रम क्या होगा? हिंदी साहित्य का आदिकाल किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। कवि सुमित्रानंदन पंत। रचना किसकी है? नंदुलारे वाजपेयी की। मिथक और साहित्य रचना डॉक्टर नगेंद्र की है। भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास रचना रामविलास शर्मा की है। और यह क्रम से ही मैंने दिया है। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार नंदुलारे वाजपेयी की रचनाओं का सही अनुक्रम कौन सा होगा? तो इनकी रचना है, आप देखेंगे, जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद 1940 में इन्होंने लिखा। आधुनिक साहित्य 1950 में इन्होंने लिखा। कवि निराला 1965 में इन्होंने लिखा। और नई कविता 1973 में इन्होंने लिखा। तो ये क्रम पहला होगा। 1 2 3 4 सुमेलित है। लेकिन ये रचनाएं किसकी हैं? कम से कम ये तो आपको याद हो जाएगा। कालक्रम के अनुसार निम्न आचार्यों का सही अनुक्रम कौन सा होगा? उत्तर हो जाएगा 1 2 3 4 क्रम से ही दिया गया है, क्योंकि वामन 8वीं शताब्दी के हैं। कुंतक आप देखेंगे 10वीं शताब्दी के हैं। मम्मट 11वीं शताब्दी के हैं। विश्वनाथ 14वीं शताब्दी के हैं। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। निम्न बोलियों और उनके क्षेत्र का सुमेलित जोड़ा कौन सा है? तो खड़ी बोली बिजनौर सुमेलित है। बांगरू आगरा सुमेलित है। ब्रजभाषा आगरा सुमेलित है। बांगरू करनाल सुमेलित है। अवधि सुल्तानपुर सुमेलित है। तो जो सुमेलित वाला है वहाँ पर उत्तर सभी का डी मैंने दे रखा है। निम्न रचना और उसकी भाषा का सुमेलित जोड़ा कौन सा है? तो कीर्तलता की भाषा अवहट्ट है। भ्रमर गीत का ब्रज भाषा है। मधुमालती अवधि में है। प्रिय प्रवास खड़ी बोली में है। डी हो जाएगा। निम्न पंक्तियाँ और उनके रचनाकारों का सुमेलित जोड़ा कौन सा है? डी हो जाएगा। ये सब पंक्तियाँ खूब पूछी जाती हैं, तो ये आपके लिए रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बनाया है तो विगत वर्ष का सभी। विगत वर्ष में ऐसे पूछा गया कि एक तरफ इधर दे दिया गया पंक्ति और दूसरी तरफ पंक्तिकार का नाम, और फिर ऐसे दे दिया गया कि 1 2 3 4 होगा या 2 3 1 4 सुमेलित है, या किस क्रम में ऐसे दिया गया है। और यहाँ पर मैंने सुमेलित करके ऐसा बनाया है, थोड़ा चेंज किया है ताकि आप लोगों के लिए अच्छा हो जाए। यहाँ पर भी सुमेलित डी होगा।
निम्न दार्शनिक सिद्धांत और उनके कवियों का सुमेलित जोड़ा कौन सा है? तो डी हो जाएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अद्वैतवाद से किसका संबंध है? तो अद्वैतवाद से रैदास का संबंध है। अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है? शंकराचार्य। जरूर ध्यान रखिएगा, मिलाने के लिए खूब पूछा जाता है। विशिष्टाद्वैतवाद तुलसीदास जी से संबंधित है, ये किसका है? रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य। शुद्धाद्वैतवाद जिससे संबंधित है कुम्भन दास, जो कि वल्लभाचार्य का है। सखी संप्रदाय स्वामी हरिदास का है। तो इस तरीके से मिलाने के लिए भी ये प्रश्न आते हैं, ध्यान रखिएगा। निम्न रचना और रचनाकारों का सुमेली जोड़ा कौन सा है? जपूजी नानक की रचना, रसमंजरी नंददास की रचना, बरवे नायका भेद रहीम की रचना, वैराग्य संदीपनी तुलसीदास की रचना। तो डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न रचना और उसकी विषय वस्तु। शिवभूषण, शिवराज भूषण। जो शिवराज भूषण है वो भूषण की जो रचना है अलंकार निरूपण है। छत्र प्रकाश जो कि जीवन चरित्र लाल कवि की रचना है। विरह बारिश जो कि रीत स्वच्छंद वृत्ति है, बोधा की रचना है। काव्य निर्णय सर्वांग निरूपण है, भिखारी दास की रचना है। तो ये सभी सुमेलित हैं। निम्न रचना और रचनाकार का सुमेलित जोड़ा कौन सा है? रस सागर श्रीपति की रचना, रस चंद्रोदय कविंद्र की रचना, रसराज मतिराम की रचना, रस पीयूष निधि सोमनाथ की रचना। प्रश्न कैसे लग रहे हैं? जो ये तरीका है ये कैसा आपको लगा? जरूर अपनी प्रतिक्रिया आप लोग व्यक्त कीजिएगा। और ऐसे ही सीरीज अभी आपको कल भी मिलेगा, लगातार आपको मिलेगा। अभी तो 2018 का एक है, फिर कल 2018 का दूसरा होगा, परसों 2019 का होगा एक। तो इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे, बहुत ज़्यादा पीछे नहीं गए। 2018 से ही मैंने शुरू किया है। यहाँ पर भी जो पंक्तियाँ दी गई हैं डी होगा, सुमेलित है। दुखी जीवन की कथा रही, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया। मैं दिन को ढूंढ रही हूँ, जुगनू की उजियाली में महादेवी वर्मा का। रोज सवेरे मैं थोड़ा सा अतीत में जी लेता हूँ, अज्ञेय की पंक्ति। बिखरी हल्के जो तर्क जाल वो विश्व मुकुट सा उज्ज्वलतम, जयशंकर प्रसाद की पंक्ति। निम्न रचना और उसके पात्र का सुमेलित जोड़ा कौन सा? रश्मिरथी में कर्ण है, प्रलय की छाया में कमला है, उर्वशी में औशनरी है, और यशोधरा में राहुल। 1, 2, 3, 4 सभी सुमेलित हैं। निम्न रचना और रचनाकार का सुमेलित जोड़ा कौन सा है? कला और बूढ़ा चांद पंत का, दीप शिखा महादेवी वर्मा का, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ अज्ञेय का, सीढ़ियों पर धूप रघुवीर सहाय का। निम्न कवियों और उनसे जुड़े आंदोलन का सही जोड़ा कौन सा है? तो अकविता से लक्ष्मीकांत का संबंध है, नकेनवाद से नरेश का संबंध है, नवगीत से शंभुनाथ सिंह का संबंध है, प्रगतिवाद से केदारनाथ अग्रवाल का संबंध है। डी होगा। निम्न कहानी और उनके पात्र का सुमेलित जोड़ा कौन सा? आकाशदीप कहानी बुद्धगुप्त पात्र है, दिल्ली में एक मौत में अतुल मवानी है, उसने कहा था मैं बोधा सिंह है, ग्रेगिन में मालती है। किस उपन्यास, निम्न उपन्यास और उसके वर्ण विषय का सुमेलित जोड़ा कौन सा है? तो यहाँ पर भी डी हो जाएगा। निम्न निबंध और निबंधकार का सुमेलित जोड़ा कौन सा है? तो यहाँ पर भी डी हो जाएगा। तो इस तरीके से मैंने 70 प्रश्न लिया था। अब ऐसे ही कल आप लोगों को फिर से मिलेगा 70 या 75 प्रश्न। सिर्फ उसमें कथन, निष्कर्ष और गद्य जो पैसेज दिया जाता है उसको छोड़कर जितने प्रश्न होंगे 70, 75, 80 उन सभी को शामिल किया जाएगा। तो ये जो तरीका दिया गया ये आपके रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा लगा जरूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और अगर आप भी पेड बैच लेना चाहते हैं यूपी हायर के लिए, क्योंकि संभवतः नवंबर तक परीक्षा हो जाएगी, तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, फीस और सारी जानकारी ले सकते हैं। और कल 15 अगस्त को भी शुल्क में कुछ छूट दिया जाएगा। तो अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो कल आप ज़रूर संपर्क कर सकते हैं। हम लोग फिर मिलेंगे ऐसे ही विगत वर्ष के प्रश्न पत्र 2018 के साथ कल।